हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी हाँ, मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताऊँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लाइफ में। तो मैं ऐसे ही बैठ के सोच रही थी कि मैं अपनी ऑडियंस के लिए क्या बनाऊँ, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए क्या हेल्पफुल ऐसे रहेगा जो उनको बहुत उनके लाइफ में हेल्प हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि क्यों मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्यों ना शेयर कर दूँ। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने लेसन सीखा है दैट इज़ अबाउट हेल्थ। आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, आप ना कितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करो वो बहुत कम है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें एक हेल्दी लाइफ दी है। आपकी हेल्थ आपकी अच्छी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में हैं, जो बहुत सारी उनको बीमारियां हैं, वो गो थ्रू कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, वी कैन नॉट इवन इमेजिन देयर पेन। तो आपकी हेल्थ ठीक है ना, तो दैट इज़ यू आर अ वेरी लकी पर्सन। क्योंकि यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आपके हाथ में जितना है आप करो। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप ना, क्योंकि मैं भी ऐसी थी, अपना ध्यान उतना नहीं रखती थी। देन टाइम के साथ साथ मुझे पता चला कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमारी फैमिली का हम अच्छे से टेक केयर करेंगे, राइट। तो वो पहले तो हमको हेल्दी रहना है। बिकॉज नो व्हाट आई यूज टू डू, मैं बहुत सारा मतलब ब्रेकफास्ट स्किप कर देती थी, लंच स्किप कर देती थी, खाने में नखरे बताती थी। आई यूज टू डू ऑल दोज थिंग्स। एंड आज मैं सोचती हूँ कि हाँ, मैं क्या करती थी। मतलब कि यू नो माई मॉम यूज टू गिव मी कि डेली मिल्क आप पी लो, ये टाइम टू टाइम वो देती थी। एंड आई वॉज लाइक नहीं चाहिए, नहीं खाना है, नहीं पीना है। देन फिर टाइम के साथ, वक्त के साथ मुझे पता चला कि येस यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ऐसे नहीं कि सिर्फ खाने पीने का, बट ऑल्सो कि अपनी बॉडी को आप फिट रखें जितना आपसे हो सका। क्योंकि ये अल्लाह ताला ने आपको मतलब एक ना इतनी अच्छी लाइफ दी है, इतनी अच्छी आपकी हेल्थ है, तो क्या आप पहले से ही उस पर ध्यान दो। ऐसे नहीं कि आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो, लेट खा रहे हो। क्योंकि हम इनवाइट नहीं करना है, हमको इनविटेशन नहीं देना है डिजीज़ेस को। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। टाइम पे खाना है आपको, हेल्दी चीज़ें खाना है, जो भी आपकी बॉडी के लिए मतलब बेस्ट है। तो आप देख लो कि कैसे करना है। तो पहली चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि येस, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आप अपने हेल्थ का ख्याल रखें। अल्लाह का कितना आप शुक्र अदा करो कम है। आपको डेली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते ही रहना है, बोलते रहना है कि अल्लाह ताला आपका बहुत शुक्र है कि आपने हमें बहुत हेल्दी रखा है। तो ये एक लाइफ का लेसन है मेरा, सच में मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि ना बीच में मैंने एक वीडियो भी डाली थी अपने चैनल पे कि मेरा विटामिन डी का डेफिशिएंसी का, जो मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया है। तो आई वॉज फीलिंग सो हेल्पलेस। मैं इतनी हेल्पलेस थी कि आई वॉज थिंकिंग काश मैं खुद का ध्यान रखती, काश मैं अच्छे से डाइट लेती, काश मैं टाइम पे खा लेती, तो फिर मैं आज ये फेस नहीं कर पाती, या वॉट एवर द थिंग्स। लेकिन अगर जो होना है वो हो ही जाता है। बट यू हैव टू मेक दुआ टू अल्लाह सुब्हान व तआला कि आपको हेल्दी रखे। तो ये दुआ, और हमको सबके लिए दुआ करना है, या अल्लाह जो भी सब बीमार हैं अल्लाह उनको जल्दी से जल्दी शिफा दे दे। जो भी हॉस्पिटल्स में हैं वो जल्दी उनके घर आ जाए अपनों के पास। तो जी हाँ, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट आई हैव लर्नड इन माई लाइफ। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आप हेल्दी हो ना, तो अच्छे से मेंटेन रख लीजिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अगर आप ऐसे पर्सन हो कि टाइम पे नहीं खा रहे हो, स्किप्स कर रहे हो, मील स्किप कर रहे हो आप, या वॉट एवर द थिंग्स, कुछ भी देख लो आपकी, क्या आप नहीं कर रहे हो, हेल्थ जैसे आपकी ख़राब हो रही, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करना। तो ये एक बड़ा 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 लेसन है जो जिस पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो जी हाँ, एंड सेकंड चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की है एंड जो मैं करती थी, एंड दैट आई जस्ट इम्प्रूव्ड इट, मतलब अभी बहुत कम हो गया, दैट इज़ स्लीपिंग लेट एट नाइट। रात को देर से सोना एंड देर से उठना, इससे बॉडी में लेजीनेस भी आ जाती है एंड टाइम का कुछ पता नहीं चलता। जो आपकी रात की नींद की बात है ना, वो आप दिन में कितना भी सो लो, वो सुकून जो रात की नींद का है वो नहीं मिलेगा। आपको हेल्दी रहना है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रात में, बिकॉज व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ आई यूज्ड टू आल्सो स्लीप, मतलब कि लेट। जैसा फ़ोन स्क्रॉलिंग करना, बेकार की चीज़ें देखना, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। आप ऐसी कुछ चीज़ कर रहे हो जिससे आपको फ़ायदा है, आपका मतलब कभी पढ़ाई आप कर ले रहे हो, कभी एग्ज़ाम्स है, या कभी कुछ चीज़ों के लिए आप ऐसे जग जाते हो, तो दैट इज़ फाइन। तो हाँ, आपको ये चीज़ें करनी है एंड यू हैव टू स्लीप अर्ली। आपका काम जैसे ही हो जाता है, आप डिनर करके, ईशान के बाद डिनर करके आप ट्राई करो कि जल्द से जल्द सो जाओ। अननेसेसरली आप जाग रहे हो, सो दैट इज़ यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो आप जल्दी ईशान के बाद प्रैक्टिस करो अपने लाइफ में कि ईशान के बाद सो जाए एंड फजर में उठ जाए। फजर के बाद का टाइम बहुत बरकत वाला होता है, तो आप ट्राई करें कि आपका जो भी काम है आप वो फजर के बाद करो। ऐसे नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, क्योंकि आजकल के हिसाब से तो ये एक टास्क हो गया, बिग टास्क, बिग डील हो गई है कि जल्दी सोना। तो आप ट्राई करो, धीरे 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 आप ट्राई करोगे तो
आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकोगे, कंटिन्यू चीज़ें, कंसिस्टेंसी आप मेंटेन रखो तो आप जल्दी सो के जल्दी उठने की हैबिट आपको हो जाएगी। क्योंकि मेरा भी ऐसा था कि मैं बहुत लेट सोती थी, कभी लेट उठती थी, तो ऐसे ऐसे चल रहा था। बट व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ना, बहुत चेंजेस आई हैं लाइफस्टाइल में, बहुत चेंजेस आई हैं। तो इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रही हूँ कि आप इसको स्टार्ट कर दो। पहली चीज़ तो अपने हेल्थ पे ध्यान रखो, एंड दूसरी चीज़ जैसे मैंने आपको बताया है ना, जस्ट डू दिस, स्लीप अर्ली, जल्दी सो जाओ आप और फजर में उठ जाओ, दिस थिंग दैट यू हैव टू डू। ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो मैंने लाइफ में सीखी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, बट ना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, तो फिर मैं इंशाल्लाह Q&A वीडियो भी बनाने का सोच रही हूँ। तो अगर आपके क्वेश्चंस आएंगे तो मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई करूँगी या वीडियो बनाऊँगी आप लोग के लिए। तो जी हाँ, तो हमारे बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि अभी टाइम मैं बोलते जाऊँगी, आप सुनते जाओगे, बट टाइम भी बस नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं होगा। तो जी हाँ, तो एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, फिर ये 3 चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करके मुझे बताना, और मुझे आप लोग ये भी बताना कि आप लोग क्या करते हो, कैसे आप मैनेज करते हो चीज़ें, एंड आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने ज़िंदगी में ऐसे कौन सी लेसन्स सीखी है जो आप शेयर करना चाहते हो, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रही हूँ, आप आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए। तो और एक चीज़ ना, स्ट्रेस, मुझे ऐसा था, मेरा मतलब मैं इस पे काम कर रही हूँ, मेरा कैसा था ना, कुछ भी चीज़ों में स्ट्रेस ले लेती हूँ। ये नहीं हुआ स्ट्रेस, वो नहीं हुआ स्ट्रेस, ये हो गया ऐसे, इतना स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, आपका दिन ही खराब जाएगा। तो ये स्ट्रेस लेना बंद कर दो, क्योंकि यू हैव अल्लाह सुब्हाना व तआला, राइट। तो जब भी आपको लगा ना कि बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, आई एम रियली स्ट्रेस्ड, तो पहले तो 2 रकात नमाज पढ़ लो। व्हाट आई डू इज़, या कुरान लेके एटलीस्ट एक रुकू पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, जो सूरा आपको पसंद है, समथिंग दैट यू वांट टू रिसाइट, आप कुरान लेके स्टार्ट कर दो पढ़ना, या नमाज पढ़ो, सुकून में सजदे में चले जाओ, इतना आपको रिलीफ मिलेगा ना, आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब इन वर्ड्स। I'm telling you, just start practicing it. You have to do all these 3 things what I have mentioned. First thing is that you have to take care of your health, as I told you. Second thing is that also I am just repeating it again, that you have to sleep early. You have to wake up at Fajr. Inshallah, inshallah, you can do it. You have that ability. You have the capability. It's just that you have to start implementing. ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है। स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, आप सोचते रहोगे कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ, नहीं हो रहा है, स्ट्रेस 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 आप सोचोगे, तो फिर तो चीज़ें नहीं होंगी। आप सोचो कि नहीं, आई हैव अल्लाह सुब्हाना व तआला, तो आई यूज्ड टू डू ऑल दिस थिंग्स। मुझे ऐसा लगा स्ट्रेस नहीं हो रहा है, मैं ये सही नहीं कर रही हूँ, ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, स्ट्रेस से कुछ नहीं होगा, बस आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका दिन खराब जाएगा। तो येस, आपको क्या करना है, स्ट्रेस लेना ही नहीं। अगर स्ट्रेस आपको फील भी हो रहा है ना, तो नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, सुकून से अल्लाह ताला से 5 मिनट बात कर लो आप, देखिए आपको कितना रिलीफ मिलेगा। तो ये 3 चीज़ें तो ना मैंने लाइफ से सीखी है कि स्ट्रेस लेने से कुछ काम नहीं होगा अपना, और काम बिगड़ेगा। तो स्ट्रेस लेना ही बंद कर दो। तो ये 3 लेसन्स मैंने सीखी है कि हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना है, टाइम पे रात में जागना नहीं है, टाइम पे सो जाना है, टाइम पे उठ जाना है, देन आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। नेक्स्ट, स्ट्रेस को तो ज़िंदगी में से निकाल ही देना है। जब अल्लाह ताला आपके साथ है ना, तो फिर स्ट्रेस लेने की क्या ज़रूरत है। तो येस गाइस, ये चीज़ें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ नया आपने सीखा होगा, आप इम्प्लीमेंट करना भी चाहते होगे। तो ये जस्ट अवेयरनेस के लिए और आपको हेल्प करने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। तो आप मुझे बता देना गाइस कैसे लगा आपको, एंड आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बता देना, क्योंकि आपका एक भी कमेंट आता है ना, आई विल बी रियली रियली वेरी हैप्पी, एंड मैं आपको रिप्लाई भी कर दूँगी जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आई नीड योर लव एंड सपोर्ट, क्योंकि आपके बिना तो फिर ये नहीं होगा। तो मुझे ये भी बता देना कि किस टॉपिक्स पे मैं आगे वीडियो बनाऊँ, सो दैट आई विल बी जस्ट मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।